अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या आप भी उन 90% लोगों में से हैं जो हर छोटे-छोटे मसलों में उलझ कर रह जाते हैं? सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर एक नया मसला जो है वो सर उठाए खड़ा रहता है। हर वक़्त कोई नई प्रॉब्लम, नया मसला घर में कोई ना कोई मसला जो है हर वक़्त रहता ही रहता है। और हम अपने घर की छोटी-छोटी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं। हमें ये छोटी-छोटी परेशानियाँ बहुत ही बड़ी-बड़ी मसले लगती हैं। समझ नहीं आता कि इन सबको किस तरह हल करें। और आप क्या करते हैं, आप पूरा दिन उस मसले को दूसरों के सामने डिस्कस करना, रोना और दूसरों के सामने शिकायतें करना और उसकी वजह ढूँढने में लगा देते हैं। तो सुनें, आज मैं आप लोगों को वो गोल्डन की देने जा रही हूँ। जी हाँ, वो सोने की चाबी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, जिससे आप अपने घर की 90% प्रॉब्लम्स जो है वो हल कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स हल करेंगे, जो छोटे-छोटे घर के मसले मसाइल होते हैं, ये जो रोज़ की शिकायतें होती हैं, इन सब का हल निकाला जाए, तो वीडियो को आज लास्ट क्लास में देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी। तो वीडियो को लाइक भी कर दें साथ-साथ, क्योंकि आप लोगों की लाइक की सपोर्ट जो होती है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। तो वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, लेकिन साथ में लाइक भी किया करें। आपका लाइक करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है और आप लोगों की तरफ से ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्यार होता है अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सिर्फ़ एक आदत, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ढेरों-ढेर आदतें नहीं शेयर करूँगी, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ एक आदत शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ़ एक ऐसी आदत जिससे जो है आप अपने घर के बहुत से प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मसले पर नहीं, हल पर तवज्जो देनी है। जी हाँ, हम इसी बात को आज डिस्कस करेंगे और इसी आदत को मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह हम करें, मतलब किस तरह हम मसले को पे नहीं तवज्जो दें। जब प्रॉब्लम है तो उस पे तवज्जो तो जाएगी ना कोई मसला है। तो चलें शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने हल पे तवज्जो देनी है। अक्सर घरों में क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हल करने की बजाय बल्कि उसकी वजह ढूँढ ली जाती है। लाइक अगर छोटी-छोटी बातों को हम देखें, किसने पानी गिराया, किसने बिजली का बिल नहीं भरा, किसने ये चीज़ यहाँ रख दी, किसने ये किया है, किसने वो किया है, कौन लेटा है, कौन उठा है। यानी हम लोग ज़्यादातर वजह ढूँढने लग जाते हैं। ठीक है? उसके हल की तरफ नहीं जाते। अब अगर फ़र्ज़ करें, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, किचन में ग्राइंडर ख़राब हो गया है। हम लोग उसको ठीक करने की बजाय पहले तो हम ये देखेंगे ये ख़राब किसने किया है? भई क्या करना है, अगर हो गया ना ख़राब तो हो गया है, बात ख़त्म। अब जिसने भी ख़राब किया है, क्या करना है उसको? उसने तो ठीक तो नहीं करवाना है, ठीक तो आपने ही करवाना है ना, ड्यूटी तो आपकी है भई ठीक करवाने की। तो अब आप उसको ठीक कराने की बजाय क्या होता है, हम उस इंसान को ढूँढने लग जाते हैं कि किसने ये ख़राब किया है? किसने आखिरी दफ़ा यूज़ किया था? तुमने किया था, तुमने किया था, तुम गई थी, तुमने किया, ये वो। मतलब हम लोग उसके हल से हटकर हम लोग जो है तवज्जो किस चीज़ पे देने लग जाते हैं कि ये मसला पैदा क्यों हुआ, कहाँ से हुआ? नहीं, तो ये चीज़ है। सबसे पहले जो है हम लोग जो ये चीज़ ढूँढने लग जाते हैं ना कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे सिर्फ़ तनकीद, गुस्सा और बहस, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। इससे हल पैदा नहीं होता। अगर घर में किचन में सालन गिर गया है, अब आप जो है जगह-जगह हर इंसान पे चिल्ला रही हैं। उसको चिल्लाने की बजाय उस सालन को साफ़ करें, उसका हल निकालें, उधर को क्लीन करें। ना कि मतलब आप जो है मतलब किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्यों हुआ? तो मतलब उस हम लोग उसके हल की तरफ नहीं जाते, हम लोग गुस्से की तरफ जाते हैं, हम लोग लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो सिंपली घर में अगर आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान में लड़ाई हो गई है, तो आप उसको मसले को हल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ये लड़ाई क्यों हुई? किसने बात की तुमसे? क्यों की? कैसे की? किसने की? यानी अगर जिसने भी बात कर दिया ओके दैट्स इट, ठीक है, बात हो गई है। आप उस मसले का हल निकालें, ना कि आप जो है उनकी जड़ों तक जा रही हैं। और मज़ीद ये बात क्या होती है, जब आपको पता चलेगा अच्छा ये बात इसने की, आपको मज़ीद गुस्सा आएगा, क्रिटिसाइज़ होंगे, जो है लड़ाई झगड़े की तरफ बात जाएगी। तो हमारी जो है घरों में मोस्टली यही बात होती है। हम लोग मसले का हल नहीं निकालते, हम लोग बात को या तो गुस्से की तरफ ले जाते हैं मोड़ के, या तो हम क्या करते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े की तरफ बात को मोड़ कर ले जाते हैं, उसका हल नहीं निकालते। यही चीज़ हमारे जो है पहले बुज़ुर्गों में है, वो लोग मसले का हल नहीं निकालते। वो क्या करते हैं, वो
क्या करते हैं, वो बात को लड़ाई झगड़े की तरफ मज़ीद गुस्सा और उस पे। अब जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर देखा जाए तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो चाहें तो वो बहुत ईज़िली तरीके से इस जॉइंट फैमिली का हल निकाल सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों में ये वो, नहीं, वो उसका हल नहीं निकालते। वो अपने उनकी तवज्जो अपने बच्चों से हटकर टोटली कहाँ चली जाती है, जो घर में बहू आती है उसके ऊपर चली जाती है। यानी वो उसकी वजह पे तो अच्छा इसकी वजह से है, ये वजह है, ये है, वो है, क्रिटिसाइज़, गुस्सा, तानेबाज़ी, लड़ाई, झगड़े, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, उसके हल की तरफ बात नहीं जाती। हल तो निकलता ही नहीं है ना, हल तो कदों दूर की तरफ है। इसी तरह अगर आपकी सास ने आपको ताना दे दिया या आपकी सास ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है? आप जो है उसको जो आगे से ऐसे कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप उसके हल की तरफ जाएँ कि यार क्या वजह है, ये मुझे क्यों ताने दे रही हैं? या ये किस तरह हो सकता है काम ठीक? हो सकता है मेरी खामोशी से ये काम ठीक हो जाए, या मैं अगर इनको इग्नोर करूँ तो मैं भी 1-2 दफ़ा ताना देकर ये खुद ब खुद पीछे हो जाएँगी। तो हम लोगों को हल की तरफ जाना चाहिए। हम लोग जहाँ जाते हैं गुस्से की तरफ, लड़ाई की तरफ, झगड़े की तरफ, हमारा फ़ोकस ज़्यादा गुस्से की तरफ होता है, लड़ाई की तरफ होता है। हम लोग उस चीज़ को कुरेद उस मसले को लेके बैठे रहते हैं। हमारा फ़ोकस ज़्यादातर क्या होता है, मसले को दूसरों के सामने रोना, दूसरों के सामने पेश करना, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, यानी हम लोगों के सामने रो धो कर अपना मसला पेश करते हैं। आपकी वक़्त और एनर्जी जो होती है, जो आपकी ज़हनी एनर्जी होती है, वो कहाँ लग रही होती है? वो वहाँ लग रही होती है जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपकी सास है, आपकी सास ने आपको ताने दे दिया या कुछ कह दिया। आप क्या कर रही हैं? आप ये नहीं देख रही कि यार ये किस तरह काम सीधा होगा। आप क्या कर रही हैं? इनको ये बात किस तरह पता चली? इन्होंने ये बात क्यों की? अच्छा मेरी नंद ने की है। आप अपनी नंद के गले पड़ गई हैं। हालाँकि आपको पता है कि इस चीज़ से फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपका उसके गले पड़ने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आपके आपके हस्बैंड के साथ कोई गिले-शिकवे हैं, तो आप उसको हल करने की बजाय आप इस उसमें लग जाती हैं कि मेरे हस्बैंड के ज़हन में ये बात डाली किसने? भई देखो, जिसने भी डालनी थी वो तो बाज़ नहीं आएँगे ना लोग बात डालने से आपके हस्बैंड के दिमाग में। उन्होंने तो वही करना है जो वो करते हैं। अब आपका काम है कि आप उस मसले का हल निकालें। लड़ाई-झगड़ा अगर कोई हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका हल निकालें। अब अगर मेरे हस्बैंड के साथ कभी अनबन हो जाती है या कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, तो मेरा पहले यही होता था कि मैं देखती होती थी, अच्छा ये बात किसने की, क्या की, कैसे की, वो की, ये वो। नहीं, अब मेरा फ़ोकस ये होता है कि नहीं यार, मतलब मुझे इस चीज़ का हल निकालना है। मैं क्यों किसी के पीछे पड़ूँ? क्योंकि देखिए अगला इंसान बात ही इसलिए करता है ताकि दोनों मियाँ-बीवी में झगड़ा हो, लड़ाई हो, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस इंसान की ये स्कीम इस तरह फ़ेल कर देती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से हल की तरफ नहीं चले जाते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते। तो लड़ाई, झगड़ा, हल, गुस्सा करना, ये चीज़ें मज़ीद आपको पेचीदा बनाती हैं, मज़ीद आपको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। आप हल की तरफ जाएँ। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला हो गया है, या आपने फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों की फ़ीस देनी है या बिजली का बिल देना है, एक-दूसरे को गुस्सा करने की बजाय, लड़ने झगड़ने की बजाय आप उसको हल करने की कोशिश करें। मसले को साइड पे रख के ये सोचें कि यार अब इसका हल क्या होगा, ठीक है? जो बात होनी थी तो हो गई, जो होना था वो हो गया। अब मैंने ये देखा है बहुत से लोग जो है ये जो होना था हो गया ना, ठीक है, बात ख़त्म है। तो उसका अब यही है कि नेक्स्ट उसका हल निकालो कोई। ये नहीं है कि आप उसे एक बात को लेके बैठे हुए हैं। तो यही होता है फैमिलीज़ में, यही होता है कि जो फैमिलीज़ एक-दूसरे से नाराज़ होती हैं, या कि वो क्या करती हैं, वो एक बात को लेके बैठी रहती हैं। उनका हल नहीं निकालती प्रॉब्लम्स का। देखिए बात जो है वो हो गई है, तो कोशिश करें फिर डायरेक्ट आगे की सोचें। ये नहीं है कि हम एक ही पॉइंट पर रख के बैठ जाते हैं, इसलिए हमारे घर के मसाइल हल नहीं हो रहे। अब आपकी अगर सास ने आपको आज से 4 दिन पहले ताना दिया था, अगर आपसे अब भी कोई आके बात करे या कोई आपके सर पे हाथ रख दे या वैसे कोई आपसे प्यार से बात कर ले, आप वो 4 दिन पहले वाला ताना निकाल के बैठ जाती हैं। आपको पता है, मैंने ना आपको सच बताऊँ तो मैंने एक आंटी है, वो 25 साल पुरानी बात निकाल के बैठ जाएँगी। और मेरी एक कज़न है, मैं आपको सच बताऊँ, उससे जब बात करो ना, उसे 2 साल पुरानी बात निकाल के बैठ जाती है। उनके उनके घर में भी यही होता है, यकीन माने उनके घर में भी यही होता है। कोई बात करो, कुछ करो ना, तो उनके घर में 2 साल पुरानी बातें निकाल के बैठ जाते हैं। अगले बंदे भूल जाते हैं बात, अगले बंदे अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन वो लोगों के आप 3-4 साल पुरानी बातों में ही वो उलझे हुए होते हैं। तो उनका देखो बात ये होती है कि अब मूव ऑन करो। जो हो गया सो हो गया, ठीक है?
आपकी सास ने अगर आपको कुछ कह दिया है तो ओके ठीक है ना, या 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था, बात ख़त्म। अब क्या है, अगर आपकी सास ने एक दिन कह दिया कि आज आटा ठीक नहीं गूँधा या रोटी ठीक नहीं बनी हुई, उसके बाद तीसरे चौथे दिन उसकी आपकी सास ने अगर बात कर दी कि मतलब ठीक है आज तो रोटी भी अच्छी बनी है। अब आप क्या कि हाँ, वो जो मैंने परसों बनाई थी वो भी तो मैंने इसी तरह बनाई थी, पता नहीं वो क्यों नहीं पसंद आई। मतलब आप वो क्यों सोच रही हो जो हो गया है? हुँ? उसके हल की तरफ जाओ, मेबी हो सकता है आपकी रोटी में कोई कमी हो, या हो सकता है आप देखें यार मतलब इनकी आदत है कहना, दैट्स इट, इग्नोर करके आगे बढ़े। एक ही बात को लेकर मुसलसल बैठे रहना, हमारी प्रॉब्लम्स आपको पता है क्यों नहीं हल होती? क्योंकि हम एक ही बात को लेकर बैठे रहते हैं और हम उस एक बात को कोई 10 लोगों के सामने जो है वो बयान करते हैं। तो वो प्रॉब्लम ऐसी होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर दीमक की तरह चिपक जाती है, वो होता है ना मकनातीस, उसकी तरह चिपक जाती है, वो निकलती ही नहीं है हमारे दिमाग से, क्योंकि वो शिफ्ट टू शिफ्ट होती रहती है ना बात। एक एक हम घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, फ़र्ज़ करें आपके आपके हस्बैंड से कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है, अब आप कभी अपनी बहन को बताएंगी, अपनी अम्मी को बताएंगी, अपनी दोस्त को बताएंगी, तीनों अलग अलग मशवरे देंगी क्योंकि तीनों के अपने लाइफ एक्सपीरियंस अलग है। आपकी फ्रेंड का अलग है, बहन का अलग है, माँ का अलग है, भाभी का अलग है, इन सबका अलग है। सबने अपनी उसके मुताबिक ही आपको मशवरे देंगी। तो हर बंदा जो है उसके मुताबिक मशवरे आपको देगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो है ना वो सोचें। हर वक्त एक ही बात पर अड़े रहना, एक ही बात पर मुसलसल बहस करना, ये जो होता है ना, ये चीज़ हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। हम एक ही प्रॉब्लम पे अड़े रहते हैं तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मसला डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर हमें इतनी सी चुनटी जैसी मसला भी ना हमें पहाड़ लगने लग जाता है, क्योंकि वो इतना पहाड़ प्रॉब्लम्स का अंबान जमा हो जाता है। अब हस्बैंड के साथ एक बात पे बहस हो गई है, बात ख़त्म है, अगले दिन आप मुंह फैला के बैठी हुई हैं। हुँ? आपने हस्बैंड से कोई बात क्लियर नहीं की, आपने बात को रफ़ा दफ़ा नहीं किया, थोड़ी देर बाद सास से लड़ाई हो गई, नंद से मुँहमारी हो गई, घर में कोई और प्रॉब्लम हो गई, माँ का फ़ोन आ गया, कुछ बात हो गई, तो देवरानी से आपकी कोई अनबन हो गई, ऊपर से हस्बैंड से भी, मतलब आपने वो पिछला मसला हल नहीं किया, बाकी मसले भी बीच में आ गए हैं और आप बैठी हुई हैं सर पकड़ के। हाय! क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? इसी चक्करों में अब आप अपने आप को मज़लूम समझने लगी हैं, सारे घरवाले मुझ पे ज़ुल्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हल करना होगा, यार आपके हस्बैंड से जो अनबन हुई हुई है, अपने मूड को ठीक करें, ठीक है? अपने मूड को ठीक करें। अगर आपको लग रहा है कि यार उसमें कहीं न कहीं मेरी गलती थी या गुस्से में मैं ही ज़्यादा बोल गई, तो दैट्स इट, बात को इग्नोर करें। अपने हस्बैंड को एक अच्छा-सा टेक्स्ट करें और उन्हें कह दें कि ठीक है, रात को मेरी कुछ ज़्यादा ही मैं गुस्से में बोल गई थी, तो उसके लिए माज़रत है, अगर आपको बुरा लगा हो। आप जानें, आपका काम जानें, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी आपके इन मामलों में। सो दैट्स इट, मूव ऑन, बात ख़त्म। हस्बैंड आए, रिलैक्स हों, मूड को फ्रेश करके उनसे मिलें। अब सास वाला प्रॉब्लम हल करें। सास ने कुछ कह दिया है, ठीक है, आपको पता चला यार मेरी देवरानी है या मेरी नंद ने जाके मेरी सास को शिकायत लगाई थी, इस वजह से उन्होंने, अब आप जाके देवरानी या नंद का सर तो नहीं फाड़ सकती, क्योंकि आप जाके उनसे अगर बात भी करेंगी तो आपको पता है कि वो लोग तो मानेंगे नहीं। आप इग्नोर करें कि ठीक है, लगा दी तो लगा दी शिकायत, मैं तो कुछ नहीं कर सकती अब इसका, बात ख़त्म। अब ये नहीं, हस्बैंड से पहले ही मुँह बना हुआ है आपका, फिर आपने सास की शिकायत लगा दी, फिर आपने नंद की शिकायत लगा दी, प्रॉब्लम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, हस्बैंड के दिल में भी गया हाँ, ये तो मेरी माँ बहनों को पसंद नहीं। क्यों? आपने अपने सामने पहाड़ खड़ा कर लिया है मसलों का। तो अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करें, ठीक है? यूँ प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम अपने सर पे लेते जाना, ये मसलों का हल नहीं होता। जब आप प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की तरफ जाती हैं, हल की तरफ जाती हैं, तो आप मुश्किलें ढूँढना कम हो जाती हैं। यानी फिर हमें चीज़ें मुश्किल लगना कम मुश्किल लगती हैं हमें, रास्ते हमें कम मुश्किल लगते हैं। फिर हमें लाइफ़ ज़रा थोड़ी आसान लगने लग जाती है, क्योंकि हम मसलों को लेकर नहीं बैठे रहते। मैं मेरे में एक आदत थी, शादी से पहले कि ज़रा सी भी कोई बात हो जाती थी ना, मैं उसे लेके बैठी रहती थी और मैंने उसको 2-2 3-3 दिन लग के बैठे रहना। थोड़ा-सा कह दें कि हमारे घर में भी ये इश्यू था। एक बात हो जाती थी, अम्मी, अब्बू, भाई-बहन सब, मतलब वो बात चल रही है, चल सो चल 2-2 3-3 दिन चल रही है। तो जब मेरी शादी हुई, मैं इधर आई, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि यार अगर होता है हर घर में प्रॉब्लम, अगर हमारे घर में प्रॉब्लम इधर हो जाती है तो नेक्स्ट डे सब नॉर्मल होता है, मूव ऑन करते हैं लोग, मूव ऑन करते हैं। एक ही मसले को लेकर नहीं बैठे रहते सारे। ज़िंदगी में मूव ऑन करना सीखें।
होते हैं, हर घर में मसले होते हैं। और ये चीज़ ना मैंने अपने हस्बैंड से भी सीखी है। मतलब वो कहते हैं कि यार ठीक है, निकलो, पुरानी बात मत करो, जो हो गया, टाइम गुजर गया। उस बात को लेकर बैठे रहना, सर पकड़ कर बैठे रहना, क्या होगा, ये होगा, हल की तरफ जाओ ना। यार अगर आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 24 घंटे बैठकर रोना, रोना रोने, क्या होगा, क्या बनेगा, इससे तो कुछ नहीं होगा ना, वो पैसे तो नहीं बरसने लग जाएँगे ऊपर से। अगर आपको कोई स्किल आती है, आपको हुनर आता है तो सीखिए। आप सिटी में रहती हैं तो आप फूड पांडा करें, कोई होम डिलीवरी कर दें फूड की, कुछ भी आप कर सकती हैं, कुछ भी आप कर सकती हैं। आप यकीन मानिए, मैं जाती होती थी जब मैं मायके के बाद शादी के बाद जब मैं अपने मायके गई हूँ तो हमारे वहाँ मोहल्ले में एक आंटी ही थी। तो काफ़ी उनके हालात ऐसे ही थे, तो वो मतलब अक्सर ज़िक्र किया करती थी। तो ऐसे ही मैं एक दफ़ा गई हुई थी तो मैंने कहा, आंटी आप खाना बहुत मज़े का बनाती हो। कह रही हाँ ना। तो मैंने कहा, आंटी आप ऐसा क्यों नहीं करती आप, क्योंकि हमारा जहाँ घर था पहले, वहाँ पे स्कूल बच्चों के आस-पास काफ़ी थे प्राइवेट। तो मैंने कहा, आंटी आप स्कूल वालों से बात करिए ना, ये जो टीचरें होती हैं ये ब्रेक में, अब मैंने खुद टीचिंग की हुई थी, मुझे पता था। मैंने कहा अभी ब्रेक से बाहर से खाना मंगवाते हैं, और पता है आपको ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाया जाता, टीचर्स बोर हो जाती हैं। मैं थी ना जब मैं, तो हमारे से रोज़-रोज़ शौरमे नहीं खाए जाते थे, रोज़-रोज़ बाहर की बिरयानी नहीं खाई जाती थी, बोर हो जाते थे। तो मैंने कहा, आंटी ये ना रोज़-रोज़ नहीं खाती। फिर ज़ाहिर है घर से भी बहुत कम टीचर्स लेके आती हैं, ज़्यादा भी नहीं लेके आती। तो मैंने कहा, आंटी आप उन्हें उनसे बात करें और आप ब्रेक में उनको आप होममेड खाना क्यों नहीं बना के उनको भेजती टीचर्स को ना, मतलब अ, किसी दिन चावल आप मेन्यू रख लें और उनसे बोलें कि भई आज ये मेन्यू है, और पूछ लें या सुबह के टाइम पूछ लें आप स्कूल से कलेक्ट के भई आप क्या खाएँगे, क्या हो? तो उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वाक़ई में बात तो ठीक आप कह रही हो। मैंने कहा, आंटी आप ना डेली आपके घर में सालन तो बनता है, आप बनाती हो अपने बच्चों के लिए। तो उन्होंने 1-2 स्कूल से करीब से पूछा, और यकीन माने वो अगले दिन आई थी और मुझे कह रही थी, ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया था मरियम। तो मैंने कहा क्यों? कहती आपको पता है मुझे ना मतलब जो मैं पीछे उन्होंने स्कूल का नाम लिया कि मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ से मुझे ना 3-4 टीचर्स ने बोला, प्रिंसिपल भी थी कि हाँ, हम ब्रेक में आपके घर से खाना मँगा लेंगे, हम आपको बता देंगे आज हमने क्या खाना है, ये वो ना। तो मैंने कहा ये तो आंटी गुड हो गया बड़े। तो मैंने कहा, कहती हम न वो कह रही थी कि हम आपको ना 1 दिन पहले पैसे दे दिया करेंगे कि कल आंटी हमें ये बना दें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी आंटी बात होगी, ऐसा-ऐसा। तो यानी इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया है। और अब जो है जब मैं घर गई थी तो मेरी जब उनसे बात, तो वो इतनी खुश थी, वो कहती अब वो बाकायदा वो बता रही थी कि फूड पांडा काम मैं करती हूँ, क्योंकि वो सिटी में रहती हैं ज़ाहिर है वहाँ पे। तो वो बता रही थी कि मैंने फूड पांडा भी साथ-साथ शुरू कर दिया, फूड पांडा पे भी मैं करने लगी हूँ। तो यानी देखिए आपको सिर्फ़ एक ज़रूरत होती है, पता होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो हल की तरफ जाएँ यार, उस मसले को लेके मत बैठे रहा करें। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, नेक्स्ट टाइम अगर घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो बस इतना देखें कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि आप उस प्रॉब्लम की गलती ढूँढ रहे हैं, कि ये प्रॉब्लम गलती 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 ढूँढने से क्या होना है? क्या होगा मुझे बताएँ? आप ये देखें कि यार क्या मैं इसके हल पे फ़ोकस कर रही हूँ? क्या मैं इसको हल करने पे फ़ोकस कर रही हूँ या मैं इसकी गलती ढूँढ रही हूँ? बस ये देखें। ग्राइंडर ख़राब हो गया है ना, अब हो गया है, उसको पहले ठीक करवाने की तरफ जाएँ। बाद में चलो बंदा पूछ लेता है कि भई देखो पिछली दफ़ा ग्राइंडर ख़राब हो गया था तो इसका ज़रा सँभल कर यूज़ करना। वॉशरूम का अगर नल लीक हो रहा है तो उसको प्लम्बर बुलाकर ठीक करवाएँ, हैं? ना कि जो है एक-दूसरे पे चिल्लाना, ये वो, ये करने से नहीं होते मसले हल। एक बात याद रखिए, जो आपका घर है ना, वो वार ज़ोन नहीं, पीस ज़ोन भी बन सकता है। हमने अपने घरों को जंग का मैदान बना लिया है। यार आप इसको निकलें, इस जंग से निकलें, रोज़-रोज़ की लड़ाइयों से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी-सी खामोशी, थोड़ा-सा इग्नोर, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ठीक है? अगर आपकी डेली ये लड़ाई झगड़े का हल किसी को आप इग्नोर कर रही हैं या किसी से आप बातचीत कम करना कर देंगी और घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, तो इस चीज़ की तरफ जाएँ, ठीक है? अगर आपके बात करने से लड़ाई झगड़े घर में कम होते हैं तो आप कम बात करें। अगर आपके किसी को इग्नोर करने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं तो आप इग्नोर करें, दैट्स इट। ना कि 24 घंटे लड़ना झगड़ना, दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होना, एक अखाड़ा बन जाना, जंग का मैदान बन जाना। तो ये चीज़, इस चीज़ से ना बाहर आएँ, खुद को इस चीज़ से बाहर निकालें, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालें। जब आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालेंगे तो ज़िंदगी काफ़ी पुरअमन और पुरसुकून लगेगी आपको। तो बस ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको अगर आप
अपनाएंगी अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी पुरसकून हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसान सा जो तरीका बताया है कि मसले की हल की तरफ जाएं, गलती की तरफ मत जाएं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपके एक सॉरी करने से या आपके एक मैसेज प्यार से भेजने से मसला हल हो सकता है तो बस बात ख़त्म कर दे, वेट मत करें। हुँ? तो मियाँ बीवी के स्पेशली रिश्ते में तो सॉरी या कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं हो जाता, छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो इस चीज़ की तरफ भी आएँ, गौर करें। बाकी आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी और दुआ में याद रखें, कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपकी क्या राय है? आप लोग किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मसलों को हल करते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है हर घर में प्रॉब्लम, मसले मसाइल तो हो ही जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मुझे ये भी लाज़मी जो है कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे जो लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में और नई मोटिवेशन वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा।